लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मेन फेस करते हैं सोसाइटी में, स्पेशली इंडिया में, वो है ब्रेड विनर स्टैंडर्ड। मतलब कि मेन को अभी भी माना जाता है कि घर तो आदमी ही चलाएगा। अब यार माना कि आजकल की एज में, स्पेशली 2022 में, हम मतलब आदमी और औरत एकदम ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे आ गए हैं। एंड ऑल्सो ज्यादा लड़कियां आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं। लेकिन रिसर्च डेटा अभी भी ये शो करता है कि मैक्सिमम लड़कियां ये चाहती हैं कि जो मैन है वो फैमिली चलाने वाला पैसा कमा रहा हो। अब ये सिर्फ डेटा है, एंड ऑफ कोर्स लड़कियां और वुमेन वांट टू अर्न देयर ओन मनी, वो खुद इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, बट डेटा ये दिखाता है कि फैमिली चलाने के लिए वो चाहती हैं कि आदमी चला रहा हो। मैक्सिमम मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, मैं जिन लड़कियों को जानता हूं उसमें से 99% ऐसी हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं एंड दे वांट टू बी इक्वल एज मैन और साथ में घर चलाएंगी। बट ये डेटा है कि मैक्सिमम लड़कियां चाहती हैं कि आदमी ही चलाए घर। तो बर्डन भी अभी भी आदमियों के ऊपर ही है घर चलाने का। एंड साथ में आप ये सोचो कि क्योंकि लड़कियां इतना एडवांस कर रही हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन जहां पहले आपके अगेंस्ट 5 लड़के कंपीट कर रहे थे एक जॉब के लिए या फिर फ्रीलांस क्लाइंट के लिए, वहां पे 5 लड़कियां और आ गई हैं। तो कंपटीशन आपके लिए बढ़ चुका है। तो इन चीजों की वजह से एंड एक्स्ट्रा और भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से क्रेजी कंपटीशन हो चुका है मार्केट में। इसकी वजह से लड़कों को सिर्फ ये सोचना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई पैसे कैसे कमाए जाए कि मैं अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को खुश रखूं। तो बहुत सारे लड़के इसी ट्रैप में चले जाते हैं कि बस भाई किसी तरीके से पैसे कमाने हैं कि फैमिली को खुश रखूं, और वो उन चीजों में फोकस नहीं कर पाते जो करने का उनका एक्चुअल में मन था। अब यहाँ पे मैं आपको अपना उतना डीप पर्सपेक्टिव इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरी फैमिली मेरे से उतना फाइनेंस डिमांड नहीं करती, प्लस मैं शादीशुदा भी नहीं हूं तो मेरे को नहीं पता इसके बारे में उतना। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि आई एम एट अ स्टेज जहां पे मैं अपना पैशन फॉलो कर सकता हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली के लिए पैसे कमाना मेन पर्पस हो जाता है। बट ऑफ कोर्स ये वाली लाइनें मैंने अपनी मम्मी से सुनी है कि बेटा पैसे और कमा ले, तेरी शादी तभी हो पाएगी, तभी मैं तेरा नाम मैट्रिमोनियल में डाल पाऊंगी। मेन इतने ज्यादा बर्डनड होते हैं, मतलब इतना ज्यादा उनके ऊपर बोझ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कि वो ऐसी चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पैशन पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप पैशन पे फोकस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो ऑनेस्टली किसी और को क्या फर्क पड़ता है, वो तो आपको फर्क पड़ता है ना। मैं तो सोसाइटी के टर्म्स में कह रहा हूं कि आप उस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे जो कि एक्चुअल में वर्ल्ड के लिए एक इंपैक्ट बना सकती है। क्या पता अगर आपको सिर्फ फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए पैसे कमाने की जगह अगर आप किसी ऐसे आइडिया पे काम करते जो कि वर्ल्ड को चेंज कर देता। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एस्थमा है, अगर आप एस्थमा के लिए एक आसान सा कुछ सोल्यूशन आप बना रहे होते जो देख रहे हो, और आपको पैसों की चिंता नहीं होती, तो आप इंपैक्ट क्रिएट करते ना, आप वर्ल्ड को चेंज कर पाते ना। अब आप इस चीज के काउंटर एग्जाम्पल सोचो, जो लोग इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें से कितने लोग एक्चुअल में एक रिलेशनशिप में हैं? ज्यादा नहीं है ना। इलॉन मस्क देख लो, बेजोस देख लो, सबकी मैरिड लाइफ भी उतनी अच्छी नहीं चलती। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, मतलब उतना बड़ा इंपैक्ट तो अलग ही चीज हो गई, अगर इतना ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो तो ये बाकी चीजें आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप फैमिली चलाने के बारे में उतना नहीं सोच सकते। वैसे आजकल एक रील सबने देखी होगी जो वायरल हो रही है, उसमें क्रिस रॉक आता है और बोलता है कि ओनली विमेन एंड डॉग्स एंड चिल्ड्रन आर लव्ड अनकंडीशनली, बट अ मैन इज ओनली लव्ड अंडर द कंडीशन दैट ही प्रोवाइड्स। मतलब कि कुत्ते, औरतें और बच्चे, इनको लोग बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रूल के लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक आदमी को सिर्फ तभी प्यार किया जाता है जब वो प्रोवाइड कर रहा हो, मतलब अपनी फैमिली को कुछ दे रहा हो या फिर वर्ल्ड को कुछ दे रहा हो, कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा हो। अब ऑफ कोर्स मैं इससे 100% एग्री नहीं करता। हर आदमी के पेरेंट्स तो उसको प्यार करते ही करते हैं, बट हाँ ये कहीं ना कहीं ट्रू भी है। बट इस पूरी सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, चूज अ लाइफ पार्टनर जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिसको आपका कांस्टेंट सपोर्ट ना चाहिए हो हर चीज के लिए। भाई इंस्टाग्राम पे रैंडम हॉट गर्ल्स पे सिंप करना छोड़ दो, क्योंकि इससे आपकी यही मेंटालिटी बनेगी कि आप ऐसी लड़कियों से ही अट्रैक्ट होगे जो कि स्काउट कर रही हैं, जो कि ढूंढ रही हैं ऐसे लड़के जो कि बस उन पे सिंप करें और उनकी शॉपिंग स्प्री के लिए उनको पैसे दें एंड कोई ट्रू रिलेशनशिप ना बिल्ड हो। आपको एक ऐसी पार्टनर ढूंढनी है, लड़की या लड़का जो भी है, जो कि अपने में कंप्लीट हो। मतलब ये मैटर नहीं करता कि अगर वो आपसे ज्यादा कमा रही है, कम कमा रही है, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कम सक्सेसफुल है। अगर वो अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ फोकस कर रही है और इंडिपेंडेंट है
और अपने पाथ टू सक्सेस पे है, मतलब सक्सेस की रोड पे ही है, चाहे वो किसी भी जगह पे हो उस रोड पे, लेकिन सक्सेस की रोड पे है, तो आपको इस चीज की केयर नहीं करनी पड़ेगी कि अरे भाई इतना तो कमा लूं कि इसको खिला दूं। एंड इसका एक्चुअल में सोल्यूशन यही है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, यू हैव टू ट्रीट इट एज इज। और मैं कहूंगा कि जब ऐसा ही सीन है तो इसको एज अ मोटिवेटर यूज करो कि भाई फैमिली को तो प्रोवाइड करना ही है, उसके साथ मुझे और इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो मैं तो पूरी जी जान ही लगा दूंगा कि एक्स्ट्रा ही करूं कुछ ना कुछ। और जिस चीज में पैशनेट हो उसी में कमाओ ना यार, उतनी मेहनत करो कि उसमें उतना कमा पाओ। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।